एक दूजे के वास्ते। ऐसा भी क्या हो गया? आ जाने दो उस लड़के को। मैंने भी आज साफ साफ पूछ लेना है कि भैया क्या यार सॉरी पापा, वो देखा नहीं, वो सॉरी। आप कहीं जा रहे हो क्या? नहीं, मैंने कहा जाना है। इतना घबरा मत, मुझे सब पता चल गया। और वैसे भी ऐसी बातें छुपती कहाँ है? ऐसी तो कोई बात है ही नहीं पापा। अगर नहीं है तो फिर तूने घर पे खाना खाना क्यों बंद कर दिया? पहले तो तू कम से कम नीचे तो आता था, अब तो वो भी नहीं आता तू। पापा वो ना, असल में मैं एक्चुअली। अरे बेटा, तू इसमें अकेला नहीं है, तेरा बाप भी तेरे साथ है। मैं भी बस अब ये घर के ना उबले हुए आलू टिंडे लौकी खा खा के बोर हो गया हूं मैं। आलू टिंडे में और नहीं तो क्या। अरे यार, ये भी कोई खाना है? मेरी बात सुन, आज ऐसा करते हैं, बाप बेटे दोनों मिलकर ना कुछ कमाल करते हैं। हाँ, चल निकल पड़ते हैं। ओल्ड भोपाल जाएंगे और वहां जाकर ना अपने हेल्थी खाने का व्रत तोड़ देंगे। व्रत? चलेगा मेरे साथ? हाँ चलो डन डन, चलते हैं। चल, वेरी गुड। फिर निकाल अपनी नई फटफटी। हाँ, तेरे पीछे आज बैठकर मैं भी जरा देखूं कि चाचा ने अपने लाडले भतीजे को कौन सी नई बाइक दिलवा दी। भाई, ओल्ड भोपाल की गलियों में घूमने का मजा जो बाइक पर आता है ना, वो कहीं नहीं आता। बाइक पे राइड बंद, ये सैक्रिफाइस किया था मैंने सुमो के लिए ग्रुप स्टडी में, और अब बाइक ना चलाना हमारे हैंडसम पड़ोसी के लिए आसान नहीं होगा। तुझे लगता है कि वो सच में बाइक सैक्रिफाइस कर पाएगा? मतलब ऑफ कोर्स कर पाएगा। उसने क्लास में बोला तो था कि फ्रेंड के लिए सैक्रिफाइस करना उसके लिए बड़ी बात नहीं है। बोला था, पर बोलने और करने में बहुत फर्क होता है ना। हाँ होता है, पर उनके लिए नहीं जो लोग बात के पक्के होते हैं। एक बार बोल दिया मतलब सेट डन सील। बिल्कुल सही बोली हैं सुमन दीदी। सबके बस का नहीं है, पर जो बात के पक्के होते हैं वो कर जाते हैं। जैसे कि पूछो कौन? हम। जब हमारा ब्याह पक्का हुआ तो हम बड़े खुश हुए। फिर हमारा दोस्त आया, बोला जब तक हमारा पक्का नहीं होता तुम भी मत करो। अपने दोस्त के लिए कुर्बान कर दिया अपने ब्याह को। फिर क्या, उसका ब्याह हुआ, 3 बच्चे हुए, और हम बोझ उठा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि ये क्या था, पर जो बात हम कर रहे थे, अगर मुझे कोई बोले कि अपनी स्कूटी चलाना छोड़ दे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ दूंगी। आई होप तू अपनी स्कूटी को श्रवण की बाइक से कंपेयर नहीं कर रही। लड़कों के लिए ना बाइक सबसे ऊपर होती है, गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा ऊपर। ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे ही होता है मैडम। तूने वो लड़के देखे जो खुद कभी कभी नहाते हैं पर सारा दिन प्यार से अपनी बाइक को चमकाते रहते हैं? करते होंगे, पर श्रवण को इन सब से फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो बोल रहा है कि उसके लिए मुश्किल नहीं होगा तो मैं उसकी बात मानती हूँ। अगर उसके लिए बिग डील नहीं होगी तो कर लेगा, वरना नहीं। बुक्स का भी ध्यान नहीं रख सकता। पहले तो चटपटा खाने की लालच थी, लेकिन अब तेरे साथ बाइक पर बैठकर गेड़ियां मारने का जो मजा आएगा ना। चल चल जल्दी चल यार, अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। चल। क्या बात है पापा, बड़े एक्साइटेड लग रहे हो। एक काम करो, बाइक आप चलाओ, आज मैं आपके पीछे बैठता हूँ। क्यों होया? तू कब से बाइक चलाने को मना करने लगा? इट्स ओके ना पापा, एक दिन आप चला लो। ओ नहीं, बता, सच बता, क्या हुआ? जब मैं तुझसे रोज कहता था कि बाइक लेके दिन रात मत फिरा कर, तो तू उल्टा बंटी को बाइक पे बिठाकर गायब हो जाता था। और आज जब मैं खुद कह रहा हूँ कि अपने बाप को लेकर बाइक पर जा, तो बाइक नहीं चलानी है। हाँ? अरे पापा, मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आज आप बाइक चलाओ। और वैसे भी पीछे तो मैं ही बैठने वाला हूँ। अरे तो मुझ पर कोई एहसान कर रहा क्या तू पीछे बैठ के? या मन में ठान ली है कि जो मेरे पापा बोलेंगे उसका उल्टा ही करूंगा मैं? हाँ? नहीं, बता ना, क्या परेशानी क्या है? अंकल मुझे पता है श्रवण की परेशानी। वो एक्चुअली अंकल क्लास में श्रवण ने लाइसेंस खो दिया अपना।
लाइसेंस खो दिया पापा एक्चुअली। कविता बिल्कुल सही कह रही थी, खोया खोया सा है। पढ़ाई, खाना, बाइक, किसी में दिलचस्पी नहीं। दूर हो रहा है सबसे। पता लगाना पड़ेगा चक्कर क्या है। मैं हेलमेट लेकर आता हूँ। अंकल को झूठ क्यों बोला तुमने? अगर उन्हें बता देते कि अपनी बाइक का सैक्रिफाइस हमारे स्टडी ग्रुप के प्रोजेक्ट के लिए, ताकि चाचू को कह के पापा की बाइक वापस करवा दें। हाँ? चाचू ने रिजल्ट से पहले मुझे नई बाइक दिला दी ना, तो पापा को लगता है कि मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा। इसीलिए ये सीक्रेट बेस्ट है। पता है बेटा, आज ये लड़का जो इतनी दरियादिली दिखा रहा है ना कि पापा बाइक आप चलाओ, ये किसी को अपनी बाइक पर हाथ भी नहीं लगाने देता है। और इसकी माँ पता क्या कहती है? इसकी माँ कहती है कि इसका रिश्ता घर वालों से कम, बाइक से ज्यादा है। अरे पापा, मम्मा तो ना बस ऐसे ही। अरे बस बस, अपनी माँ के बारे में और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ? सारा प्यार तो बाइक पर लुटा देता है। घर वालों के लिए तो कोई प्यार है ही नहीं ना। चलो मैं ही चला लेता हूँ बाइक। अच्छा बेटा, हम चलते हैं। हाँ जी, ठीक है, आज बाप बेटे जा रहे हैं तफरीह करने के लिए। चल भाई, ओके बाय बेटा। बाय अंकल। सॉरी सोमू, अगर पापा को पता चल जाता कि मैंने बाइक का सेक्रीफाइस तुम्हारे लिए किया है तो समझ जाते मेरी फीलिंग्स को वो, और उसे मैं हमारी फ्रेंडशिप के बीच में नहीं आने दे सकता। अगर उसके लिए बिग डील नहीं होगी तो कर लेगा, वरना नहीं। मतलब बाइक तुम्हारे लिए बिग डील है और वो तुमने मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दी। बहुत लकी हूं मैं कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। मुझे पता है कि आपका मूड ऑफ है पापा, पर खाने पे कैसा गुस्सा? और अब मम्मी भी यहाँ नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मम्मी किस वजह से गई है? आपकी वजह से। तुम्हें कुछ नहीं पता है, और इतना तो बिल्कुल भी नहीं पता है कि तुम अपने पापा को जज कर सको। मैं छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, पर बहुत स्टूपिड हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हूँ। आई एम सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी। आइए चलो बैठो। अब पापा और ये स्टूपिड सी लड़की फिर से दोस्ती कर ले। और एक बात बोलूं, जल्दी से लंच कर लो, क्या पता कोई सरप्राइज आपका वेट कर रहा हो। सरप्राइज? पर पहले लंच। मम्मी को, और आप बिल्कुल चुप रहना। मम्मी का गुस्सा याद है ना? उन्हें जरा सा भी हिंट आया कि आप यहाँ पर हो तो फोन काट देंगी। आपको ये बताना चाहती हूँ कि गई तो गुस्से में, पर आपको मिस बहुत कर रही होंगी। हाँ कंचन, सब ठीक है ना बेटा? हाय मम्मा, आपका कंचा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरी ड्रामेटिक सी मम्मी कैसी है? मिस कर रहे हो ना पापा को? उदास हो ना? उदास? अरे मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। अच्छा किया मैं यहाँ आ गई, इतनी शांति है ना यहाँ। मम्मी, आपको पता है पापा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मुझे याद करेंगे? परमिशन ली है उन्होंने अपने बाबूजी से। अच्छा मम्मी, मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, मुझे कोई बुला रहा है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बाय। पता है, ये चाय पीते पीते मुझे एक बात याद आ गई। जब तू छोटा था ना, और तेरी मम्मी और मैं तुझे साथ में लेकर घुमा करते थे, तो ऐसी किसी जगह पर जाकर हम लोग जब कुछ कचौड़ी खाने लग जाते थे या समोसे खाने लग जाते थे, तो इधर मैं खाना खाना शुरू करता था और इधर तू मेरी गोद में सुसु करना शुरू कर देता था। और आज देख, बाप बेटे साथ में तफरी कर रहे हैं यार। तू छोटे से बड़ा कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। हा? क्या पापा, आप भी ना। यार श्रवण बेटा, आजकल तू ना कुछ बदला बदला सा हुआ पड़ा है ना? नहीं, अगर तुझे मेरे साथ कुछ बात करनी है तो प्यो पुत्र बनकर नहीं, दोस्त बनकर तू मेरे साथ शेयर कर सकता है। दोनों साथ में सुलझा देंगे यार। थैंक यू सो मच पापा मेरा दोस्त बनने के लिए, पर अभी ऐसा कुछ है ही नहीं। देख श्रवण, दोस्त बनकर भी मैं तुझसे ये बात पूछ सकता हूँ और पापा बनकर भी पूछ सकता हूँ। पता है क्यों?
क्योंकि मैं इस उम्र से गुजर चुका हूं और इस उम्र में मुझे पता है किस तरह के प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, दिल से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, तो तू मेरे साथ शेयर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है ना? पापा वो जब भी कुछ ऐसा होगा ना तो सबसे पहले आपके साथ ही शेयर करूंगा, पर फिलहाल तो ऐसा कुछ है ही नहीं अभी, तो कहां से बताऊं? वैसे तेरी नींद पूरी हो जाती है ना? नहीं, तेरे कमरे की लाइट पूरी रात ऑन रहती है तो पापा पढ़ाई भी तो करनी होती है ना, स्कूल की छुट्टियां, बट ग्रुप स्टडी तो अभी भी चल रही है, होमवर्क मिलता है ना, वो तो बस पढ़ाई कर रहा होता हूँ। चल फिर जा पैसे दे दे, निकलते हैं। ठीक है। बच्चों को लगता है कि उनके माँ बाप को कुछ दिखता नहीं। फटफटी पे फटा फट 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 फटी पे फटा। अवनी जी ताऊ जी। ये लो भाई, फतेह चंद की कचौड़ियाँ और ढोकला। नॉट फेयर ताऊ जी, अब श्रवण भैया आपके फेवरेट है क्या, जो आपसे पुणे घुमाने लेके गए? मुझे तो आप भूल ही गए। ओहो, मेरी फेवरेट बेटी अपने ताऊ जी से नाराज हो गई। अरे अगर मैं गाड़ी में जाता तो तुझे नहीं लेके जाता मैं। गाड़ी लेके नहीं गए तो फिर? आज बाप बेटे तफरी पे गए थे, और तफरी ना गाड़ी में नहीं बाइक पे होती है। पापा चला रहे थे बाइक और बेटा फुल एंजॉय कर रहा था पिछली सीट पे। अरे भाई जाओ जाओ, जल्दी से खाओ, ठंडा हो जाएगा। जी लेकर आते। बंटी नहीं दिख रहा, कहाँ गया? वो तो ऊपर है ना। चलो मैं ऊपर जाके आता हूँ। अवनी 2 कचौरी मेरे लिए एक्स्ट्रा चटनी के साथ। सुनो जी, कुछ बताया उसने? उसे पता तो नहीं चला ना कि ये हम दोनों का प्लान था? हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, स्वा ठीक है। मुझे लगता है उसे किसी से प्यार हो गया है। उसे कुछ कहा है क्या आपसे? मेरी आंखें नहीं है क्या, सब दिखाई देता है ना। देखा मैंने उसके चेहरे पर, कोई तो है जिससे वो बहुत प्यार करने लगा है। ऐसी बातें पता चल जाती हैं कविता जी। ओहो जी, वही तो पूछ रही हूँ ना, कैसे पता चल जाती हैं ऐसी बातें? ओ जी, पैदाइशी बुड्ढे थोड़ी ना है हम। था वो एक जमाना जब हम भी श्रवण की उम्र के हुआ करते थे। खोए खो जी, आज तो पहले तो कभी नहीं सुनी आपकी प्रेम कहानियां जो आपने छुपाए रखी थी। कौन थी? आपकी क्लास में पढ़ती थी कि पड़ोस में रहती थी? इस वक्त हम क्या सुलझाने बैठे थे और आप पता नहीं कहाँ उलझ रही हैं। और मेरे पास इतना समय नहीं है इस पर बर्बाद करने को। तो मैं जाकर थोड़ा सा अपना काम निपट लेता हूँ, बहुत जरूरी है। श्रवण को प्यार किससे हो गया भाई? हा कंचा इज सो स्टूपिड, वेरी फनी। अब प्लीज बस करेंगे? सॉरी। फूलों का तारों का सबका कहना है 1000 में नहीं लाखों करोड़ों में से इकलौती सैंपल मेरी बहन है। सॉरी कंचा, पर अपने आप ही मुंह से गाना निकल गया। यार मुझे नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। ये जो तेरी फीलिंग्स है ना कि तुझे सब पता है, देख उल्टी पड़ गई ना। चाचू चाची की प्रॉब्लम्स के बीच में क्यों कूदी? यार मैं तो बस हेल्प करना चाह रही थी। वो अपने इश्यूज खुद हैंडल कर लेते ना, पर नहीं, चाचू के सामने तूने चाची को फोन लगा दिया। आई स्वेयर मुझे 1% आइडिया भी नहीं था कि इतना उल्टा पड़ जाएगा। आई नो तो उनकी हेल्प करना चाहती थी, पर तुझे आगे के लिए एक बात बोलूं, प्यार के मामले में किसी तीसरे को बीच में कभी नहीं पड़ना चाहिए। पर वो मेरे पेरेंट्स हैं। आई नो वो तेरे पेरेंट्स हैं कंचा, पर किसी तीसरे को बीच में तब तक नहीं पड़ना चाहिए जब तक वो दोनों खुद आपसे हेल्प ना मांगे। वरना तो खुद ही सोच, कोई बाहर वाला जो उन दोनों की छोटी बड़ी बातों को नहीं समझता, वो मामला ठीक करने के बजाय और खराब कर सकता है। और ये तीसरा जिसको उन दोनों की फिक्र है, वो उन्हें स्पेस और टाइम दे ताकि वो दोनों अपने इश्यूज खुद ही सुलझा सके। अच्छा सजेशन है बहन, बस थोड़ी सी लेट है तू। खैर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखूंगी। गुड गर्ल कंचा। अच्छा सुन, वैसे कभी मैं प्यार में पड़ी ना तो तुझे फुल परमिशन है आके मेरी हेल्प करने की।
और मेरी सारी गॉसिप सुनने की। ओके? ये क्या स्टूपिड प्लान्स है तेरे? ए, मेरे प्लान्स को स्टूपिड मत बोलो, ओके? और तू भी तो सब बताएगी ना मुझे? ये सब अभी सोचना है? नहीं ना। फिलहाल तो मुझे ये बता कि जो मैम के लिए सरप्राइज डांस वीडियो बनाना था उसका क्या करें? वेल, आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया है कि तुम लोग अपनी डांस टीचर की शादी के लिए एक डांस वीडियो बना रहे हो। वैसे अनीश देविका के साथ पैड अप है ना? हाँ, और थीम है कपल डांसिंग। तो मैं सोच रही थी कि मैं रहने देती हूँ। किसी एक के ना बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ता है? मतलब बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक अपनी डांस टीचर की सबसे फेवरेट है। अच्छा लगेगा यार उन्हें, सुमन। आई नो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? डोंट वरी, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। अबे ओ मियाँ, अंकल मियाँ के साथ पूरे शहर की हवा खाकर भी जित दुखियारे आशिक की तरह क्यों लौटे हो? यार बंटी, मैं जो दुखियों से हूं, और ऐसा लग रहा है कि पापा को भी पता लगने लगा कि तुम इश्क में पड़ गई हो। अबे नहीं यार, पापा को लग रहा है कि मैं किसी बात से परेशान हूं। पता नहीं यार बंटी, बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे यार। जैसे तैसे करके मैंने बात टाल दी यार। पर ऐसे कब तक? तुम्हारे ऐसे हालत देखे ना, तुम्हारे घर वाले अलग अलग अंदाजे लगाते बैठेंगे। और भले वो अंदाजे ठीक हो कि ना हो, पर दिन भर तो वो परेशान ही बैठे रहेंगे ना। तो क्या करो यार? हाँ, इतनी कोशिश करने के बाद जो 2% फीलिंग नीचे जाती है ना, सुमन को देख के फिर से 10% बढ़ जाती है यार। सब कुछ भूलना तो दूर, अंदर से इतना भर गया ना कि डर लगता है कि सुमन को कुछ बता ना दूं। मियाँ, हमारे पास ना एक आइडिया है। तुम जो भी तुम्हारे दिल की बात सुमन को बताने वाले थे ना, वो बात अब एक कोरे कागज पर लिख डालो, है? और समझ लियो कि सुमन से ही बातें कर रही हो, और फिर सब लिख देने के बाद सब कुछ भूल जाओ, है? तुझे प्यार हुआ है कभी? तेरा दिल टूटा कभी? तुझे समझ नहीं आएगा। अबे डॉक्टर के पास ना बीमारी का इलाज तभी होता है जब उसके पास जानकारी होती है। जरूरी नहीं कि वो खुद ही बीमारी पाल ले। दिखाते हैं, देखो। हमारी लॉ सुमन, माय लॉ सुमो। अबे वो फर्जी डिग्री बस करना है यार। देखो मियाँ, अगर बीमारी का इलाज करवाना हो ना, तो डॉक्टर पे 100% विश्वास करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमने तो शुरुआत कर दी है, अब तुम्हारा देख लो। तुम लिख लियो। सुनो, लिख लेना। लिख लूंगा यार। सिर्फ कह रही हो ना, लिखोगे तो नहीं। तो सॉरी यार, वो मैं इस बंटी को मारा था, गलती से तुम्हें लग गया। गलती तो बढ़ती जाएगी इसकी। बंटी तो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना, यानी कि कुछ साल में तो मुझे भी ऐसे। नहीं, इम्पॉसिबल यार। तुम बंटी जितनी इरिटेटिंग हो ही नहीं सकती कभी। वो जोर से लगी क्या? वैसे मैं बिना बताए इसलिए आ गए क्योंकि अब हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी। सुमो! क्या हुआ? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो? शमन, तुम वो क्या है ना कि ये मेरे रूबिक क्यूब की जगह, तो
मुझे अपनी चीजें उनकी जगह पे ही रखना पसंद है। अभी तो तुमने इसे उठा के बंटी पे फेंका, अब तुम मेरे साथ धक्का मुक्की कर रहे हो। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। I'm sorry। ऐसे मत जाओ यार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने हक से यहाँ आई। नहीं, मेरा मतलब हेल्प मांगने के लिए। अच्छा बोलो ना, क्या बोलना था? मैं मजाक कर रही थी। वैसे भी अपना काम करवाए बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाली थी। अच्छा सुनो, वो डांस वाली साक्षी मैम है ना, इस महीने उनकी शादी है। हाँ, ग्रुप स्टडी के बाद कई बच्चे ने उनके लिए गिफ्ट डिसाइड कर रहे थे शायद, है ना? और डिसाइड हो गया, सब स्टूडेंट्स उनके लिए डांस वीडियोस बना रहे हैं। और क्योंकि उनकी शादी है तो थीम है कपल डांसिंग। वाह यार, ग्रेट आइडिया। तो अब तुम मेरे साथ डांस करोगे। सब लोग अपने अपने लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरे साथ तो मेरा बेस्ट फ्रेंड ही डांस करेगा, राइट? मैं कहना कि मैं उतना अच्छा डांस करते हो तुम। साक्षी मैम ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, तो यहाँ नाना नहीं चलेगा। हाँ, सुमन के पास आते ही तो मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। अब कपल डांस कैसे करूँगा? सुमन समझ जाएगी कि मैं उससे प्यार करता हूँ।